के बाद वो कैसे बदल जाते हैं। वहीं सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडेय ने जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर का दौरा किया। सेना प्रमुख को सुरक्षा स्थिति पर ताज़ा जानकारी दी गई। सेना प्रमुख ने वहां तैनात कमांडरों से बातचीत की। सेना प्रमुख ने उन्हें सर्वाधिक पेशेवर ढंग से ऑपरेशनों को अंजाम देने का निर्देश दिया। सेना प्रमुख ने सभी चुनौतियों के खिलाफ दृढ़ रहने के लिए भी कहा है। सेना प्रमुख ने आज राजौरी पुंछ सेक्टर में जमीनी स्थिति की समीक्षा की। सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें चल रहे आतंकवाद विरोधी अभियानों और सुरक्षा ग्रिड को और मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी। गौरतलब है कि पिछले गुरुवार को डेरा की गली के पास सेना के 2 वाहनों पर हुए आतंकवादी हमले में 4 जवान शहीद हो गए थे। सूत्रों के अनुसार हमले के बाद कथित तौर पर हिरासत में लिए गए 3 नागरिकों की मौत की औपचारिक जांच जारी है। भारतीय सेना ने 13 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स के ब्रिगेड कमांडर को अटैच कर दिया है। उनकी यूनिट घटना क्षेत्र में ऑपरेशन देखरेख पर तैनात थी। राजौरी में आतंकियों के हमले में शहीद हुए सेना के जवान करण सिंह यादव का पार्थिव शरीर कानपुर लाया गया। वहां अंतिम विदाई से उन्हें राजकीय सम्मान के साथ सलामी दी गई। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सोमवार को सशस्त्र बलों की सराहना की और पिछले हफ्ते जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकवादियों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में शहीद हुए भारतीय सेना के 4 जवानों को श्रद्धांजलि दी। सुप्रीम कोर्ट में आयोजित क्रिसमस समारोह में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि हमने 2 दिन पहले सशस्त्र बलों के अपने 4 सदस्यों को खो दिया, इसलिए उन लोगों को न भूलें जो सीमाओं पर हमारे देश की रक्षा के लिए अपनी जान दे रहे हैं। We will give up everything. We will give up everything if it comes to it, even our lives, as so many people in our armed forces do, in the service of the nation. We lost 4 of our members of the armed forces a few days ago. So just as we celebrate Christmas, let us not forget those who on our borders, who are giving up their lives, who are spending, these wintry Christmas mornings, the winter, to protect us and our nation. So when we sing, we also sing for them in celebration, in understanding the work which they do. तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने तमिलनाडु के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया।